हम मनुष्य छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमें बड़ा ही कष्ट दिया है, हमारा जीवन बड़ा ही कष्टकारी है, हमें कई दुखों का सामना करना पड़ता है, छोटे या बड़े दुख हों। पर हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने आखिर हमें दुख दिए ही क्यों हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ सुख क्यों नहीं दिया। या किसी और दूसरे को देखकर हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे जीवन में दूसरे की अपेक्षा ज़्यादा दुख है। पर तब ऐसा सोचने से पहले हम ये भूल जाते हैं कि खुद भगवान जब इस संसार में आए, जब उन्होंने अवतार लिया, तो क्या उनके जीवन में सिर्फ खुशियाँ थी या उनके जीवन में भी दुख और तकलीफ थे, जिनको हम बात कर रहे हैं अभी अपने जीवन के लिए। आइए समझते हैं। हम ठाकुर जी के जीवन की बात करते हैं, कृष्ण भगवान की, जिनका जन्म ही कारागार में हुआ। हम एक बेहतर माहौल में जन्म लेते हैं, सुरक्षित और बेहतर। कोई हॉस्पिटल में होता है, कोई अपने घर में होता है, पर भगवान ने जन्म लिया एक कारागार में। तब वासुदेव ने उन्हें उठाकर यमुना नदी से होकर, जो नदी उस समय उफान पर थी, उस नदी में बाढ़ आई हुई थी, वहां से गोकुल ले गए छोटे से बच्चे को उठाकर। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा नदी के बीच में टोकरी में अपने पिता के सिर पर विराजमान है। कैसा दृश्य रहा होगा जिस नदी में बाढ़ आई हुई है। तो वासुदेव कृष्ण को लेकर गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा के घर उन्होंने रख दिया। भगवान कृष्ण थोड़े से बड़े हुए, 1-2 साल के हुए, तो उनका सामना भयंकर और विशाल राक्षसों से हुआ, जैसे पूतना, बाकासुर, काकभुसंडी। इन सभी राक्षसों को भगवान ने अपनी छोटी उम्र में परास्त किया। एक छोटा सा बालक, दूधमुहा बालक, जो दूध पीता हुआ बालक होता है ना, ये उम्र रही थी भगवान की। और तब उन्होंने इन भयंकर राक्षसों का सामना किया और इन्हें परास्त किया, और इस उम्र में भी समाज के कल्याण का काम किया। इसके बाद भगवान 7 या 8 साल के हुए, तो गोकुल वासियों को कालिया नाग के जहर से या कालिया नाग के प्रकोप से बचाने के लिए, जो नाग का जहर विष पूरे यमुना नदी में फैल जाता था और जिसके पीने से गोकुल वासियों की मौत भी हो जाती थी, उस कालिया नाग से भगवान कृष्ण ने द्वंद्व किया, उसे हराया और वहां से उसे खदेड़ दिया, भगा दिया। एक छोटा सा बालक जिसकी लड़ाई होती है एक भयंकर सर्प से, सर्पों के राजा से कहना चाहिए, कालिया नाग। भगवान थोड़े और बड़े हुए, 10 और 11 साल के हुए, तब कंस ने उन्हें द्वंद्व युद्ध के लिए मथुरा से ललकारा। भगवान वहां गए, कंस से द्वंद्व युद्ध किया, कंस को इस द्वंद्व युद्ध में बुरी तरह परास्त किया, अपने माँ बाप को कारागार से छुड़ाया। और अभी ये सिलसिला चल ही रहा था कि जरासंध बार बार मथुरा और गोकुल पर आक्रमण करता, गोकुल वासियों को, मथुरा वासियों को परेशान करता, उन्हें मारता, उन्हें दंडित करता बिना किसी अपराध के। ये सब देखकर भगवान बड़े ही भावुक हो गए। उन्होंने सभी मथुरा वासियों के लिए समुद्र के किनारे द्वारका नगरी बसाई, जिसे ब्रह्मा जी ने बनाया था, और सभी मथुरा वासियों को वहां भेज दिया, एक सुरक्षित स्थान पर, जो जरासंध के प्रकोप से पूरी तरह सुरक्षित था। इसी समय दूसरी ओर कौरवों और पांडवों के बीच द्वंद्व छिड़ा हुआ था। दोनों भाई एक दूसरे से झगड़े और आवेश के माहौल में आ चुके थे। भगवान ने तब दोनों के बीच लड़ाई या कहें युद्ध को रोकने का पूरा प्रयास किया, पर जब ये लड़ाई उनसे नहीं रुक पाई, तो भगवान ने धर्म का या सच्चाई का साथ दिया, पांडवों का पक्ष लिया जो सच के रास्ते पर थे, और कौरवों को पांडवों के हाथे हराया। उस कौरव की सेना को हरवाया जिनकी विशाल सेना थी। दुनिया की शायद ही ऐसी कोई सेना उस समय रही होगी जो कौरवों के इस सेना का सामना कर सकती थी, पर एक छोटे से परिवार को, 5 पांडवों को भगवान ने इस बड़ी कौरव सेना के सामने बीच जीत हासिल कराई।
ऐसे थे हमारे भगवान कृष्ण। ये सब करने के बाद भी भगवान को मिला क्या? गांधारी ने उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह उसके कौरव वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी तरह भगवान के वंशज और उनके उत्तराधिकारियों का भी नाश हो जाएगा। और हुआ भी ठीक वैसा ही। भगवान के सभी वंशज यादव वंशी आपस में द्वंद्व की वजह से एक दूसरे से लड़कर मारे गए। भगवान इसी शोक और विलाप की परिस्थिति में एक जंगल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। एक बहेलिया ने उनके ऊपर किसी पशु का आभास में बाण चलाया और भगवान को धरती लोक से गोलोक प्रस्थान करना पड़ा। तो ये था हमारे ठाकुर जी का जीवन। आप देख सकते हैं, छोटा सा बालक से शुरुआत हुई उनके जीवन की। थोड़े बड़े हुए तब भी द्वंद्व, तब भी युद्ध। ज़्यादा बड़े हुए तब भी उनको महाभारत के युद्ध में शामिल होना पड़ा। उसके बाद उन्हें शोकाकुल होना पड़ा अपने कौरव और अपने वंशजों के नाश का। और एक पल के लिए विश्राम करने बैठे भी तो एक बहेलिया ने उन्हें अपना शिकार बना दिया। तो जो भगवान, जो योगेश्वर हैं, जो इस सृष्टि के मालिक हैं, जिन्होंने पूरी सृष्टि हमारे लिए बनाई है, जब उनका जीवन इतना कठिन रहा है इस संसार में, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे साथ भगवान ने न्याय नहीं किया या हमारे को ज्यादा दुख दिया है? भगवान के दुखों को अगर हम देखें तो हमें महसूस होगा कि उनके दुखों के सामने हमारा दुख कुछ भी नहीं। तो हमें अपने दुखों से ना घबराते हुए अपने जीवन को एक अच्छे उदाहरण के तरीके से जीना चाहिए। एक ऐसा उदाहरण जिससे ये समाज और संसार एक शिक्षा ले और उस रास्ते पर चलकर एक सुखद और आनंदित महसूस हो। तो ये थी कहानी उन योगेश्वर की जिन्होंने इस संसार को बनाया, और हमें चाहिए कि हम उनसे सीखें और वैसा ही जीवन यापन करने का प्रयास करें। राधे राधे। अरे यार।